फाइनली जोसा मॉक 1 का सीट एलोकेशन हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गया और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फील किया था बट फिर भी उनको सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बाकी जिन जिनको सीट अलॉट हो गया कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा सीट अलॉट हुआ है, क्या रैंक थी, क्या कैटेगरी रैंक थी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला है। देखो अब देखना कैसे है रिजल्ट। सबसे पहले आपको जोसा की वेबसाइट में जाना है और जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा व्यू मॉक सीट 1 एलोकेशन रिजल्ट। आप उस पर जाओगे और उसके सामने फिर आपको साइड में जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे ही दिखेगा जो भी सीट अलॉट हुआ है, अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे इस बच्चे का दिखाई दे रहा है कि इसको 25th चॉइस मिला है। इस बच्चे का रैंक समथिंग 30,000 के अराउंड है। इसको NIT कैलीकट में होम स्टेट कोटा से जनरल EWS रैंक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया, बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम। वैसे ही आप अपने अलॉटमेंट अपने जैसे ही लॉगिन करते हो देख पाओगे। और देखो यार एक चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखो फर्स्ट मॉक होता है उसमें जो मेनली टॉप रैंकर्स होते हैं ना, उन्हीं को अच्छे से आइडिया मिलता है कि उनको कौन सा प्रोबेबल कॉलेज और कौन सा प्रोबेबल ब्रांच मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस बंदे के भी अच्छा खासा रैंक था तो इसको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया कि इसको NIT कैलीकट मिल सकता है। अब आगे जाके ये क्या करेगा, जैसे आप राउंड 4 राउंड 5 तक जाएगा, इस बार राउंड 6 तक है तो इसको और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। जैसे NIT कैलीकट में इसको डिफरेंट अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्लाइड कर सकता है। देखो स्लाइड क्या है, फ्लोट क्या है, फ्रीज क्या है, ये सब चीज मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यार आपको जो भी जोसा काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मॉक सीट को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, राउंड्स को लेके, कैसे सीट्स अलॉट होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करना होता है, पेमेंट कब करना होता है, फ्लोट फ्री स्लाइड क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सब कुछ समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आज आपका मॉक सीट एलोकेशन 1 का रिजल्ट आया 9 जून को। मॉक सीट एलोकेशन 1 जिसने सीरियसली नहीं लिया राउंड 1, उसको मैं बोलूंगा राउंड 2 अच्छे से फील करने के लिए क्योंकि ये आपका लास्ट मौका होगा। उसके बाद आपको 12 जून को चॉइस फिलिंग का लास्ट टाइम मिलेगा, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। 11 जून को आपका मॉक सीट एलोकेशन 2 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप नेक्स्ट दिन 12 जून को कर सकते हो चॉइस फिलिंग। फिर राउंड 1 राउंड 2 जब भी स्टार्ट होगा, अब राउंड 1 में आपके पास 3 ही ऑप्शन होंगे, फ्लोट करने का, फ्रीज करने का, स्लाइड करने का। अब फ्लोट ऑप्शन क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको साइड में सब कुछ दिखाई दे रहा है जोसा काउंसलिंग के रिलेटेड। फ्लोट ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो कि जैसे इस बच्चे को NIT कैलीकट में मैकेनिकल ब्रांच मिला है, अब इसके पास फ्लोट ऑप्शन से ये क्या कर सकता है और स्लाइड ऑप्शन से क्या कर सकता है। स्लाइड से NIT कैलीकट में अगर इसको लगता है कि और अच्छा ब्रांच मिल सकता है तो ये स्लाइड ऑप्शन जाएगा कि इसको कॉलेज पसंद आ गया बट इसको ब्रांच अच्छा चाहिए, ठीक है। और फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है कि इसको और अच्छा अलॉटमेंट चाहिए, इसको उससे ऊपर चाहिए, NIT कैलीकट नहीं उससे ऊपर, NIT त्रिची या NIT वारंगल और अच्छे ऑप्शन चाहिए तो ये और ऊपर चल जाएगा। और फ्रीज में क्या होता है, इसको कॉलेज पसंद आ गया तो फ्रीज कर लेगा। अब जैसे ये हो जाता है उसके बाद इसको पेमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद उसका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है। ये होता है कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। और देखो इस बार टोटल एक राउंड एक्स्ट्रा हो गया, राउंड 6 तक होगा और जो राउंड 6 होगा आपका उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपको 16 जुलाई तक ये काउंसलिंग चलेगी। तो देखो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको जोसा में अच्छा सीट्स नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज उनकी रैंक बहुत पीछे होती है। तो जोसा में फिर भी आप ट्राई करो जस्ट बिकॉज इस बार राउंड्स भी बढ़े हैं तो सीट्स भी ज़्यादा इंक्रीज हुए तो आपको राउंड 5-6 तक बहुत हद तक चांसेस है होम स्टेट या फिर कैटेगरी लगा के सीट्स अच्छी मिल सकती है। या फिर CSAT काउंसलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन बच्चों के रैंक बहुत पीछे है, जिनके बहुत ऊपर है, बहुत अच्छे रैंक है, उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। राउंड 2 तक उनको समझ में आ जाएगा उनको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। बट बाकी जो बच्चे उनके लिए बहुत वेरिएशन आने वाला है, आपको CSAT के स्पॉट राउंड्स में बहुत डिफरेंस दिखाई दे देगा। इसलिए आपके लिए CSAT काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट जोसा भी इंपॉर्टेंट है। राउंड 6 तक आपको क्लियरली सब कुछ मैनेज करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। आपने जेई क्रैक किया उसके लिए बधाई हो, बट अब एक असली सवाल, 4 साल बाद तुम्हारा रेज्यूमे क्या AI के सामने सर्वाइव करेगा या डिलीट हो जाएगा। तुम्हारे कॉलेज वालों ने ये तुम्हें बोला होगा कि DSL को पढ़ो, लाइफ सेट है, लेकिन 2025 में गूगल ने टोटल 30,000 इंजीनियर्स को फायर किए क्योंकि उनको पता है AI नहीं आता तो तुम रिडंडेंट हो। अगले 3 साल में हर कंपनी का टेक स्टैक AI से रिबिल्ड होगा। तो अगर तुमने भी AI नहीं सीखा तो तुम्हारी भी डिग्री सिर्फ एक फैंसी पेपर बन के रह जाएगी। इसलिए मिराई का हर स्टूडेंट डे 1 से बना रहा है रियल AI प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला AI फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम है ये। यहाँ कोडिंग और AI शुरू होता है डे 1 से, इंडस्ट्री के साथ टाई अप्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, थर्ड ईयर से ही पेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट, मैंग लेवल कंपनीज तक। सिर्फ टॉप 20% सिलेक्ट होते हैं वाया एंट्रेंस टेस्ट। मिराई मेंस फॉर्म भरो, टेस्ट स्लॉट लो और घर से ऑनलाइन एग्जाम दो। यहाँ 82% स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर में ही मिल जाता है इंटर्नशिप, पर ये स्पॉट लिमिटेड है।
जो कल तक सोचते रहे वो आज विप्रो में चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे। 21 जून तुम्हारे पास एक ही मौका है, फॉर्म भरो, टेस्ट दो, अपना फ्यूचर एआई प्रूव करो। बाकी गाइज एक ही चीज़ बोलूंगा, अगर आपको जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को बता दो। कोई भी पेड काउंसलर्स के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको फ्री में सब कुछ हेल्प करूंगा। जो भी चीज़ आप कमेंट्स पे पूछ लो, मेरे से कनेक्ट होना तो हो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स में मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा, तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।